हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम फोर्थ क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43 का विश्लेषण और स्टडी करेंगे, है ना। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत एक चित्र पहेली से की हुई है। आइए सबसे पहले बच्चों हम चित्र पहेली को ही देखते हैं। बच्चों, इस चित्र पहेली में आप देखिए, आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। बच्चों, इन दोनों चित्रों में कुछ दो गलतियां हो गई हैं बनाते हुए, अर्थात दोनों चित्र एक जैसे देखने में लग रहे हैं, लेकिन चित्र नंबर 1 में क्या है और चित्र नंबर 2 में क्या नहीं है वो चेक करना है बच्चों। जैसे मैं आपकी चलो एक बार हेल्प कर लेता हूँ बाकी, लेकिन दूसरा जो गलती है वो आपको खुद से देखनी है। यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र नंबर 1 में एक छोटा सा सैटेलाइट हवा में उड़ रहा है, लेकिन चित्र नंबर 2 में बच्चों वो सैटेलाइट वहाँ पर नहीं है ना। तो ये गलती है चित्र नंबर 2 में, जो कि चित्र नंबर 1 में है, लेकिन 2 में वो चीज़ नहीं है। इसी तरह बच्चों, चित्र नंबर 1 में आपको दूसरी गलती देखनी है जो कि दूसरे चित्र में नहीं बनाई गई। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और इसी तरह बच्चों, गलती नंबर 3 भी आप ढूंढ सकते हो, गलती नंबर 4 भी ढूंढ सकते हो, है ना। चलो एक हेल्प और कर देते हैं आपकी, है ना, कर दूं। चलो ये देखो, चित्र नंबर 1 में बच्चों यहाँ पर कप दिया हुआ है आपको, है ना, कप रखा हुआ है, लेकिन चित्र नंबर 2 में वहाँ पर कप नहीं है। तो बच्चों, दो गलतियाँ आपके सर ने आपको बता दी, लेकिन बची हुई बाकी की दो गलतियाँ कौन करेगा बच्चों? आप करोगे सॉल्व इसको अब। ठीक है बच्चों, करोगे ना? तो चलो बच्चों, इसी विश्वास के साथ अब आगे चलते हैं। अब बच्चों, आगे एक छोटी सी कहानी आपको दी हुई है। अमित और अंकिता विद्यालय का कार्य पूरा करने के बाद खेल रहे थे। उनकी मम्मी ने उन्हें बुलाया और बोला, क्या तुम पहेलियों के उत्तर बताकर पता लगा सकते हो कि आज तुम्हारे लिए आज मैं कौन सा खास भोजन बनाऊंगी? तो दोनों बच्चे उत्साहित होकर पहेलियों के उत्तर बताने लगे। तो चलो बच्चों, आप भी इन पहेलियों के उत्तर बता दो। बता पाओगे? देखो बच्चों, आपको 4 पहेली दी हुई हैं, इन चारों पहेलियों के उत्तर आपको बताने हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पहली पहेली से। पहेली नंबर 1 देखिए बच्चों। मैं एक ऑड नंबर हूँ जो 30 और 33 के बीच में आती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बच्चों, 30 से लेकर 33 तक के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 31 और 32। यस, यू आर राइट। 30 के बाद, 30 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 31। उसके बाद आता है 32 एंड लास्ट में क्या है बच्चों? 33। तो क्वेश्चन में पहले में क्या पूछा कि 30 से लेकर 33 के बीच में, 30 से लेकर 33 के बीच में एक ऐसा नंबर हूँ जो कि मैं विषम संख्या हूँ। विषम संख्या मतलब ओड नंबर। बच्चों, विषम संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जिस भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो सभी संख्याएं कहलाती हैं बच्चों विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो सकती वो संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन किसी संख्या के अंत में भी यदि ये नंबर्स आ जाएं तो वो संख्याएं कहलाती हैं बच्चों विषम संख्याएं। जैसे कि अगर इस 1 से पहले 2 रख दूं तो 21, 21 भी क्या है बच्चों? विषम संख्या। इस 3 से पहले बच्चों अगर मैं रख दूं 4, 43, तो 43 भी क्या है बच्चों? विषम संख्या। इस 5 से पहले बच्चों मैं रख दूं 6, तो क्या बन जाएगी? 65। तो 65 भी क्या है बच्चों? विषम संख्या, क्योंकि 2 से ये सभी संख्याएं भाग नहीं हो सकती। इसी तरह 7 से पहले मैं अगर 3 लिख दूं तो बच्चों नंबर बन गया 37। तो 37 भी बच्चों एक विषम संख्या है, एक ऑड संख्या है, ऑड नंबर, क्योंकि ये भी 2 से भाग नहीं होता, 2 से भाग नहीं होता। और 9 से पहले अगर मान लो मैं 1 रख दूं तो बन गया 19। तो 19 भी एक विषम संख्या है, क्योंकि 19 भी 2 से भाग नहीं होती। तो बच्चों, ये वही संख्या है जिसके अंत में या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7 या 9। ठीक है, तो कोई भी संख्या जिनके अंत में यदि ये संख्याएं हैं तो वो संख्याएं बच्चों क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। तो मैंने अभी आपको बताया 30, 31, 32 और 33। 30 से लेकर 33 के बीच में
कोई एक विषम संख्या हूँ मैं, तो बताओ विषम संख्या कौन सी है? क्या 32 है विषम संख्या? नहीं, क्योंकि 32 तो बच्चों 2 से भाग हो जाती है और इसके अंत में 2 है। लेकिन विषम संख्याओं में क्या होता है? अंतिम नंबर या तो 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। तो वो नंबर कौन सा है? यस, ये नंबर 31, क्योंकि 31 के एंड में क्या है? 1। और विषम संख्याएं होती हैं जिसके अंत में 1 आ जाए। तो इसलिए बच्चों 30 से लेकर 33 के बीच में एक विषम संख्या है, कौन सी? 31। यस, यू आर राइट। तो इस ब्लैंक में क्या भरोगे आप? 31। जो बादल बना हुआ है इस बादल में आप नंबर लिख देना 31। ठीक है बच्चों, अब अगली पहेली पे चलते हैं। 1 घंटे में जितनी मिनट होती हैं मैं उससे 12 ज़्यादा हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पाए? बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। और मैं 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं मैं उससे 12 ज़्यादा हूँ। तो 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60, और उससे 12 ज़्यादा, मतलब 60 से 12 ज़्यादा। तो क्या नंबर बनेगा? जब 60 में आप 12 जोड़ोगे तो क्या नंबर मिलेगा? 72, 72। यस, तो बच्चों इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? 72, क्योंकि मैं 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, उससे 12 ज़्यादा हूँ। तो उससे 12 ज़्यादा जब आप करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 72, 72। तो इस ब्लैंक में, इस बादल में आप क्या भरोगे? 72। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों पहेली नंबर 3 पर चलते हैं। मैं 1 साल में आने वाले महीनों की संख्या के बराबर हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? बच्चों 1 साल में कितने महीने होते हैं? कभी आपको पता है? कभी आपने सोचा बच्चों कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो टोटल कितने महीने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों 1 साल में कितने महीने हुए? यस, 12 महीने। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा बच्चों? 12, 12। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं चौथी पहेली पे। मैं 75 अर्थात 75 और 95 मतलब 95 का जोड़ हूँ, तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ? बच्चों संख्या वो है जो कि 75 और 95 का जोड़ है। मतलब यदि आप इसको जोड़ दोगे तो जो उत्तर आएगा वही मैं संख्या हूँ। और वो संख्या क्या होगी बच्चों? 5 और 5 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 0 और 1 हो जाएगा कैरी ऊपर। फिर 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हुए? 8 और 9 17। यस, तो उत्तर क्या आया? 170। तो इस खाली स्थान में आप क्या भरोगे बच्चों? 170। है ना बच्चों, बहुत मज़ेदार। तो बच्चों आप इसी तरह से बहुत सारी पहेलियाँ बना भी सकते हो और अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ खेल भी सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना कि मम्मी ने कहा अब इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर। तो बच्चों ये चारों आपने जो नंबर आपको पता चले, पहले वाले का उत्तर क्या था? 31, दूसरे वाले का 72 था, इस वाले का 12 था और इस वाले का कितना था बच्चों? 170। अब इन संख्याओं को, इन चारों संख्याओं को हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 12। उसके बाद बच्चों उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 से बड़ी 31। 31 से बड़ी कौन सी है बच्चों? 72। और 72 से भी बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 170। तो बच्चों ये क्रम हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का ये कंटेंट मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे बच्चों आप बहुत मेहनत करते हो वीडियोस को देखकर बच्चों मेरी, मैं आज आपसे आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।